हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। आज हमारा थर्ड लेक्चर और आज हम थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, पिछले लेक्चर में आपको पहले से ही बता के भेजा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या क्या। वेब पेजेस, वेबसाइट, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस या वेबसाइट्स, क्योंकि सारा खेल ही इंटरनेट पे चलने वाला है। हमारी बुक का नाम ही इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी है। अब ये इंटरनेट की बात हो और उसमें वेबसाइट्स ना आए तो ये बड़ी दिक्कत की बात, और वेबसाइट आए और उसमें वेब पेजेस ना हो, ये भी असंभव सी बात, हो नहीं सकता। तो आज हम लोग सिंपल सी दो तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट क्या है, या स्टैटिक पेज और डायनामिक पेजेस क्या है। तो आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, वेब पेज की। वेब पेज है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वेब पेज। वेब पेज सिंपल एक पेज है, इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि वेब पेज मतलब एक पेज। वेब पेज एक वेबसाइट का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। वेबसाइट बहुत बड़ी है, उस वेबसाइट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा वेब पेज। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपकी पूरी बुक वेबसाइट है, उस बुक के जो पेजेस हैं दोज आर कॉल्ड वेब पेजेस। उस पूरी बुक को क्या कहेंगे, वेबसाइट। और उस वेबसाइट के अंदर जो पेज हैं उनको क्या कहेंगे, वेब पेजेस। अब ये भी बात समझ में आ गई भाई साहब, वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन आपको ये अगर ये पूछ ले भाई वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस तो ठीक है वेबसाइट का हिस्सा है, पर वेबसाइट क्या है। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, जहां बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं। तो वो सारे पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है, सबने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ब्राउजर। यस, ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो किस काम आता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का काम कौन करता है, ब्राउजर। और हम लोग कौन कौन से ब्राउजर यूज करते हैं, ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या थे, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब ब्राउजर्स होते हैं। और इनका क्या काम होता है, वेबसाइट को ओपन करने का। वेब पेजेस बनते कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वेब पेजेस बनते हैं बेटा HTML लैंग्वेज से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। यानी वेब पेज को अगर हमें डिजाइन करना हो तो हम लोग HTML की हेल्प से करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसमें आप लोग वेब पेजेस डिजाइन करोगे, आप लोग वेब पेजेस बनाने सीखोगे, वेब पेजेस को बनाते कैसे हैं, उसके बाद फिर उन सारे पेजेस को इकट्ठा करके वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो भी आप सीखने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में। अगली क्लास में नहीं कह सकते, पर नेक्स्ट चैप्टर में, वो अगला चैप्टर ही आपका HTML आने वाला है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, वेब पेजेस बनाना। तो कोई भी वेब पेज क्या है, वेब पेज HTML में लिखा हुआ एक कोड है। हम HTML में कोड लिखते हैं, उन कोड से हमारा एक वेब पेज डिजाइन होता है। जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, एक वेबसाइट बना देता है। और वेबसाइट को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ब्राउजर। अब वेब पेज की कुछ तो खासियत होती होगी भाई, हर पेज की बताया ना, हर चीज की कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं। तो एक वेब पेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, वेब पेज की कुछ विशेषताएं। एक साधारण वेब पेज बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक छोटा सा पेज है। पेज मतलब जैसे आप कोई चीज खोलते हो, आपने किसी भी स्कूल की, किसी भी कॉलेज की, या किसी की भी आपने एक वेबसाइट खोली।
अब वेबसाइट खोलते ही जो आपको सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड पेज। अब आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते हो एक नया पेज खुल के आ जाता है, वो एक अलग पेज है। फिर आप एक दूसरे उस पर एक पेज आता है, उसमें क्लिक करा स्टूडेंट्स कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर पे किया, एक और नया पेज खुल के आ गया। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप के पेजेस हैं और सारे पेजेस इकट्ठा होकर वेबसाइट बनाते हैं। तो एक पेज को बनाना क्या है, इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि छोटा होता है, एक पेज पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको बनाना आसान है। वेबसाइट की तुलना में वेब पेज में बहुत कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है, क्योंकि वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है, वहां पे बहुत सारे पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वेब पेज बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। एक वेब पेज और वेबसाइट किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप कॉम्पिटेबल होनी चाहिए। अब ये कॉम्पिटेबल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेबल? ये कॉम्पिटेबल आप ऐसे मान के चलें, आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी, आपने एक वेब पेज डिज़ाइन करा अपने कंप्यूटर पे बैठ के। अब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी थी, अब किसी को वो वेबसाइट चलानी आ गई कहाँ, मोबाइल पर। अब आपने उसको डिज़ाइन तो कर रखा इतने बड़े के हिसाब से, अब वो मोबाइल पे इतनी सी स्क्रीन पे कैसे चल जाएगा? तो इसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबल होना चाहिए आपका वेब पेज या वेबसाइट कि वो लैपटॉप पे भी चल सके, वो डेस्कटॉप पे भी चल सके, वो आपके फ़ोन पे भी चल सके। दिस इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी। सर्च इंजन एक लिंक के माध्यम से वेब पेज प्रदान करता है। जब कोई दूसरा यूज़र उसी लिंक पर क्लिक करता है तो वो वेबसाइट के वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। अभी हमने यूआरएल पढ़ा था लास्ट क्लास में। यूआरएल का क्या काम था, हम लोग सिंपल नाम लिखते हैं अपनी वेबसाइट का, एंटर करते हैं और वो हमको कहाँ रीडायरेक्ट कर देता है, जहाँ भी उस वेबसाइट का एड्रेस होता है या जहाँ भी हमारी वो वेबसाइट पड़ी हुई है। हम किसी भी पेज के माध्यम से किसी दूसरे पेज को खोल सकते हैं, जैसा अभी बताया था। आपने एक कोई भी यूपी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट खोल ली, अब उस यूपी टेक्निकल पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर क्या है, ऊपर बहुत सारे लिंक बने हुए हैं, कॉन्टेक्ट अस, स्टूडेंट कॉर्नर, टीचर कॉर्नर, पेरेंट्स कॉर्नर। तो क्या हुआ, जिस लिंक पे आप क्लिक करते हो उसी का पेज खुल जाता है अपने आप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लिंक के माध्यम से एक वेब पेज खुलता है और जब कोई यूजर उसी वेब पेज के किसी भी लिंक पर क्लिक करता है तो वो एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। तो हम पेजेस के अंदर से पेजेस को लिंक कर सकते हैं। एक वेब पेज में वीडियो, ऑडियो और बहुत सारी चीज़ें। अब देखते हो ना, जैसे यूट्यूब पे क्या आ रहा है, यूट्यूब एक वेबसाइट है, उस पर आपकी वीडियोस भी हैं, उस पर आपकी ऑडियोज़ भी हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ ऑडियो वीडियो नहीं मिलते, खाली आपको कंटेंट मिलता है, पिक्चर्स मिल जाती हैं, एनिमेशन मिल जाते हैं, टेक्स्ट मिल जाता है। तो वेब पेज इज़ अकॉर्डिंग टू यू, वो आपके अकॉर्डिंग है, यानी डेवलपर के अकॉर्डिंग है। जो हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है कि हमने उस वेब पेज को बनाया क्यों है। तो आप उस पर वीडियोज़ भी डाल सकते हो, आप उस पर ऑडियो भी डाल सकते हो, आप उस पर टेक्स्ट भी डाल सकते हो, आप उस पर पिक्चर्स भी डाल सकते हो। ये एक डायनामिक और आकर्षक व्यवहार के लिए HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बताया था मैंने भी आपको कि वेब पेजेस किस में बनते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। और इसमें एक वर्ड आ रहा है डायनामिक। ये डायनामिक क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दो तरीके के पेजेस होते हैं, एक डायनामिक होता है और एक स्टैटिक होता है। तो वेब पेज क्या है समझ में आ गया, वेब पेज की विशेषताएं क्या हैं ये समझ में आ गई। थोड़ी सी विशेषताएं हैं, चाहे आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको सब चीज़ें नोट्स में भी प्रोवाइड होंगी ये। अब वेब पेज तो ठीक है भैया, अब ये वेब पेज, सबसे पहला वेब पेज बनाया किसने था, किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने डेवलप करा होगा, किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया था ये पेज, एक नाम हमारे सामने पिछली क्लास में भी सामने आया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर में एक नाम हमारे सामने आया था, टिम बर्नर्स ली। और कहाँ पे, ये नाम भी हमने पहले सुना है एक बार, सीरन में एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर एक यूरोपीय संगठन है,
सीरन, जहाँ पे एक फिजिक्स की लैब थी, जहाँ पर क्या डेवलप किया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं सीरन की लैब में क्या डेवलप हुआ था। तो सीरन में ही टिम बर्नर-ली में 6 अगस्त सन 1991 में पहला वेब पेज बनाया था। और क्यों बनाया था? उस वेब पेज पर कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई होंगी, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी को समर्पित था। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, तो उससे रिलेटेड उस पर इंफॉर्मेशंस डाली गई थी। तो ये सबसे पहला वेब पेज था। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला वेब पेज कब बनाया, किसने बनाया, तो 6 अगस्त सन 1991 में किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने बनाया। कहाँ बनाया? एक यूरोपीय संगठन है सीरन में, और उसमें एक कंप्यूटर है नेक्स्ट कंप्यूटर, वहां पर इसको बनाया गया और वहीं पे इसको चलाया गया, वहीं चलता है। अब वेबसाइट कितनी टाइप की होती है? अब वेबसाइट मान लो या वेब पेज मान लो, हम वेब पेज की बात करते हैं। तो कितने टाइप के वेब पेजेस होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहला स्टैटिक, दूसरा डायनामिक, और तीसरा एक रेस्पॉन्सिव वर्ड आ रहा है। ये रेस्पॉन्सिव क्या है? पर लिखा ना, देखो, वेबसाइट या वेब पेज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, पर इसमें एक तीसरा प्रकार और आ गया, रेस्पॉन्सिव। ये रेस्पॉन्सिव क्या है? चलो पहले स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं, फिर डायनेमिक, फिर नीचे रेस्पॉन्सिव पाएंगे हम। स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, या स्टैटिक पेज कौन से पेज होते हैं? इनके नाम से पता चल रहा है वैसे तो। स्टैटिक यानी कांस्टेंट, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, उसका एक पेज क्रिएट करा गया जिस पे स्कूल का लोगो बना दिया, स्कूल की बिल्डिंग लगा दी, स्कूल का एड्रेस डाल दिया, स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। क्या ये कभी चेंज होंगे? नहीं होंगे। यानी एक ऐसा पेज जिस पे कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चेंज ना करनी हो या ना कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज और वेबसाइट। इसके नाम से आप समझ गए, एक ऐसा पेज है जहां सारे कभी भी नहीं बदले जाते, पेज फिक्स्ड रहते हैं, इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। वो कौन से पेजेस हो गए? स्टैटिक। और अगर स्टैटिक समझ में आ गया तो भैया डायनामिक होता है इसका क्या? उल्टा मतलब, यस यू आर राइट, उल्टा मतलब उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। डायनामिक वेब पेजेस क्या है? डायनामिक वेब पेज कंटेंट हमेशा बदलते रहते हैं। हर यूजर, मतलब आपके लिए जो पेज खुला है वो मेरे लिए कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल, योर फेसबुक। अब तुमने अपने यूजर आईडी से लॉग इन करा तो तुम्हें एक अलग पेज दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपनी यूजर आईडी से लॉग इन करा, मुझे अलग पेज दिखाई पड़ रहा है। वेबसाइट तो एक ही है, कौन सी? facebook.com। लेकिन उस facebook.com पर क्या हो रहा है? facebook.com पर हर यूजर के लिए पेज अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, कोई तीसरा खोलेगा उसके लिए अलग है। तो ये कैसे पेज हैं? ये हैं डायनेमिक वेब पेजेस या डायनेमिक वेबसाइट्स। क्या हो रहा है इनमें? डेटा को चेंज करा जा सकता है। जैसे, और आज के टाइम पे सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो भैया, तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है ना भाई। सबका अमेजोन पे अपना कोई एक लिंक होगा आपका, तो उस लिंक के थ्रू आप लोग जाओगे अमेजोन पे, लॉगिन कर लोगे और लॉगिन करके अपना चलाते हो। अब सबका यूजर आईडी अलग है, सबके पासवर्ड अलग है, सबको पेज अलग दिखाई पड़ता है, तुम्हें अलग दिखाई पड़ता है, मुझे अलग दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से वहां पे प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, लिखा होता है ना सोल्ड, ये बिक गया जी, ये है ही नहीं। कोई न्यू ऑफर आएगा तो दिखाई पड़ जाएगा न्यू ऑफर आ गया जी। तो वहां पे क्या हुआ? डेटा चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आज यहाँ पे 10 मोबाइल आए थे, 10 के 10 बिक गए, कल वो आपको दिखने बंद हो जाएंगे, उनकी जगह एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई नई चीज़ डाल दी जाएगी। तो क्या हो रहा है? वहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। आपने एक वेबसाइट बनाई, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे या बनवाओगे, अगर बनाओगे तो आप पूछोगे यूज़र से, हाँ जी सर बताइए आपको कैसी वेबसाइट बनवानी है, आपको स्टैटिक बनवानी है या डायनेमिक बनवानी है? वो कहा जी स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है?
कैसा डायनामिक वो होता है, वो स्टैटिक वो होता है जो हम एक बार बना देंगे फिर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और डायनेमिक वो होता है कि जी हम आपको बना के दे देंगे, अब आप उस पर आपके जो भी कुछ प्रोडक्ट हैं आप डालते रहना, हटाते रहना, आप उसमें चेंजेस कर पाओगे। तो क्या हुआ, स्टैटिक और डायनेमिक। समझ में आया? स्टैटिक जो कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। डायनेमिक जिसमें डेटा चेंज करा जा सकता है, कंटेंट को चेंज करा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या फायदे, क्या नुकसान, या है क्या? इससे साधारणतः सिर्फ HTML कोडिंग भाषा में बनाया जाता है। अभी आप लोग HTML सीखने वाले हो भैया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज में हम लोग वेब पेजेस डिजाइन करते हैं, सिंपल डिजाइनिंग का काम होता है HTML में। अब स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या है, आपने एक बार बना दिया, आपने पिक्चर बना दी, ऊपर लोगो वगैरह सब कुछ लगा दिया, अब उसमें कुछ चेंज नहीं करना, आपने कोड लिखा, सिंपल एक वेबसाइट बनाई और दे दी। तो ये किस में बनती हैं? HTML कोडिंग भाषा में, HTML लैंग्वेज में बनते हैं सिंपल वेब पेजेस। स्टैटिक वेबसाइट्स या स्टैटिक वेब पेज किस में बनाए जाते हैं? HTML में। इसे बनाना काफी आसान होता है, उसमें बहुत ही कम समय लगता है। क्यों भाई? एक पेज पे कितने इन्फॉर्मेशन होगी, सिंपल सा एक फोटो लगा दिया, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डाल दिए, इतना बड़ा कोई डिजाइन करना नहीं है, ऊपर होम इंसर्ट ये वो बना के काम खत्म कर दी। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। इस तरह की वेबसाइट किसी तरह के डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होती। डेटाबेस का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? जब आप अमेजोन से कोई सामान खरीदते हो, तो जब आपने उससे सामान खरीदा, अगली बार फिर लॉगिन करा, आपने कुछ और दूसरा सामान ऑर्डर करा, तो वो क्या दिखाएगा? आपके सारे प्रीवियस ऑर्डर का रिकॉर्ड है उनके पास, या आपने किस डेट में क्या खरीदा था, कितने प्राइस का खरीदा था। तो वो डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, किसी ने तो स्टोर कर रखा होगा। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। और उसको कौन मैनेज करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA। वो अलग चीज है। खैर, अभी यहाँ पे क्या है कि जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं या स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, इसमें कोई भी डेटाबेस यूज नहीं होता। ये सिंपल इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं बस। ये किसी डेटा को ना स्टोर कर सकती ना सेव कर सकती। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री स्थिर होती है और हर यूजर को वही चीज दिखाई पड़ती है। गूगल, अब google.com खोल लो, अब google.com सबके लिए सेम ही खुलेगा, सबके लिए गूगल ही खुल के आ रहा है, वही गूगल, वही सर्च बार, सबके लिए सेम, किसी के लिए अलग नहीं है। तो वो कैसा पेज हो गया? स्टैटिक वेब पेज। एक पेज है, स्टैटिक पेज बना दिया गया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। इसे बनवाने में कम लागत लगती है, थोड़ी सी कोडिंग अगर आप जानते हो तो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको HTML का बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आप लोग भी देखना बनाएंगे आप लोग, अगला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसे करने के बाद आप लोग भी छोटे छोटे से वेब पेजेस बनाने स्टार्ट कर दोगे। अगर कुछ और आप में से क्रिएटिव स्टूडेंट्स हुए तो हो सकता है कि हम लोग मिलके कोई एक वेबसाइट भी क्रिएट करें। तो अगर आपको HTML लैंग्वेज की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप इन पेजेस को अपने आप बना भी सकते हो। और इन्हें बनवाने में अगर किसी से बनवाओगी तो बहुत सस्ती बन जाती है, क्योंकि उसको करना है क्या है, उसको एक बार आपको डिजाइन करना है और आपको देना, लो ये जाओ चला लो, खत्म, उसमें और कुछ काम ही नहीं है। तो स्टैटिक वेब पेज समझ में आ गया। डायनेमिक वेब पेज, ओ सॉरी, अब स्टैटिक वेबसाइट ही। अब अगर इस वेबसाइट में आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा उसको। जैसे यदि आपको 50 पेज में से कोई एक बदलाव करना है तो उन सभी को एक एक करके बदलना पड़ेगा, सारे पेजेस को। आपकी एक वेबसाइट बन गई, स्टैटिक वेबसाइट। अब उसमें क्या हुआ, स्टैटिक वेबसाइट में आपके 20 पेज थे, अलग अलग पेजेस। अब अगर तुम्हें किसी पेज में कोई चेंज करना है तो तुमको जाके अपने आप एक एक पेज खोलकर हर पेज पर अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। जैसे अमेजोन का मैं बार बार एग्जाम्पल, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ होता है। अब अमेजोन पे देखना कितने सारे पेजेस हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो एक नया पेज खुलता है, फिर किसी और पे तो कुछ नया पेज खुलता है, कितने सारे पेजेस होंगे। तो इतने सारे पेजेस में एडिटिंग करनी क्या इजी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक डायनेमिक वेबसाइट है।
अगर वो स्टैटिक होती तो उसमें हर पेज को खोलना पड़ता, हर पेज को खोलकर अलग अलग चेंज करना पड़ता, जो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर कोई भी वेबसाइट बनाता है या बनवाता है तो पहले बता देते हैं कि सर ये स्टैटिक है, ये हमने आपको दे दी, अब इसके चार्जेस इतने हैं बस। अब अगर तुम बाद में कुछ चेंज करवाना चाहोगे या इसमें चेंज करवाओगे, उसके चार्जेस अलग होंगे, बनाने के चार्जेस ही हैं। तो इसलिए इसमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट जिन्हें अपडेट नहीं करना होता, या कोई दूसरी वेबसाइट, यदि आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां की सामग्री सभी यूजर्स के लिए एक ही हो, तो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशनल वेबसाइट्स, कोई भी जैसे आप लोग खोल रहे हैं, सब बच्चों को वो एक जैसी ही दिखाई पड़ती हैं, तो वो क्या है, वो स्टैटिक है। अब डायनामिक, स्टैटिक का उल्टा, स्टैटिक क्या थी, कांस्टेंट थी, डायनामिक क्या, चेंज होती रहेगी। तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS के अलावा और भी प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे PHP, पाइथन, जावा आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तब आप डायनामिक वेबसाइट्स बना पाओगे। सिंपल स्टैटिक बनानी थी तो कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए थी, सिर्फ HTML। HTML आती होगी, आप स्टैटिक पेज बना दोगे। लेकिन अगर डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो भैया आपको HTML भी आनी चाहिए, आपको CSS भी आनी चाहिए, आपको PHP, पाइथन, जावा, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आती हो तब भी काम चल जाएगा। आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी ये दो तो जरूरी आनी चाहिए, HTML और CSS, और एक इनमें से कोई सी एक लैंग्वेज आती हो, काम चल जाएगा आपका। इसे बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और इसमें काफ़ी समय लगता है। अब देखो, जब इतनी बड़ी वेबसाइट बनेगी, अमेजोन पे आप एक वेबसाइट खोल रहे हो तो देखो कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितने सारे पेजेस हैं, कितना सारा डेटा है, तो उसको बनाने में भी तो टाइम लगा होगा ऑब्वियसली। तो डायनामिक वेबसाइट को बनाना हार्ड होता है। इसे बनाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट हो। अब भाई मान लो मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आपने एक वेब पेज तो बना दिया, अब उसमें डेटाबेस भी कनेक्ट होना है, बैकग्राउंड में डेटा भी सारा स्टोर करके रखना है, यूज़र्स लॉगिन करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन है, कहाँ रखोगे, स्टोर तो करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक डेटाबेस वाला भी चाहिए मुझे, एक डिज़ाइनिंग वाला चाहिए मुझे, एक जो लिंक्स क्रिएट कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, पिक्चर्स भी लगनी है उस पर, तो एक वो भी चाहिए मुझे। तो डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए कई सारे लोग चाहिए होते हैं, एक आदमी कभी भी डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना पाता है। बनाएगा तो वो परफेक्शन नहीं आएगा, उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा वो काम। इसी तरह की वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सकता है, वही बताया। डायनामिक वेबसाइट से तो ऑब्वियसली डेटाबेस तो जरूर होगा, कोई भी डायनामिक वेबसाइट हो बिना डेटाबेस के काम नहीं करती, उसमें डेटाबेस जरूर होता है, बिना डेटाबेस के डायनामिक वेबसाइट काम नहीं करेगी। इसकी सामग्री, सामग्री मतलब कंटेंट, तो इसकी सामग्री में बदलाव करने के लिए इसके डेटाबेस में बदलाव कर दो, सारी जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर एक कंप्यूटर के रेट डाल दिए 5,000 रुपये, अब वो कंप्यूटर कई सारी जगहों पे खुल रहा होगा, अब मुझे हर पेज पे जाके चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ अपना डेटाबेस खोलूंगा, वहां से 5,000 हटा के 15,000 कर दूंगा, जहां जहां भी वो कंप्यूटर शो हो रहा होगा हर जगह 15,000 अपने आप हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर इसके कंटेंट में कुछ भी बदलाव करना हो तो इसके डेटाबेस में बदलाव कर दो, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट का सारा कंटेंट चेंज हो जाता है। जब कोई यूजर इस तरह की वेबसाइट पर जाता है तो उसके अनुसार सामग्री उसके वेब पेज पर लोड हो जाती है। जैसे फेसबुक, जैसे आप इस पे गए, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करा, कंप्यूटर ने क्या करा, आपका डेटाबेस चेक करा, अच्छा ओहो ये वाला यूजर है, तो उसने क्या करा, आपका सारा डेटा उठाया, उठा के आपके सामने रख दिया, लो जी सर। तो क्या हुआ, यानी कि लॉकर्स, आपके डेटाबेस, डेटाबेस में लॉक कर दिया जाता है, ताला लगा के आप जाओगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड दोगे, वो उस लॉक को खोलेंगे, यूआरएल जाएगा उसके पास, यूआरएल उससे कहेगा हाँ जी रिसोर्स चाहिए दे दो, वो कहेगा जी दे दो यूजर आईडी पासवर्ड, आप यूजर से यूजर आईडी पासवर्ड लेगा यूआरएल, उसको लेकर रिसोर्स को देगा,
वो उस ताले को खोलेगी और यूआरएल वहां से आपका डेटा उठा के आपको शो कर देगा। काम करती है ऐसे इंटरनेट। तो डायनेमिक पेजेस कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे ही काम कर रहे हैं कि हर यूजर का अलग लॉकर बन गया, हर लॉकर का हर यूजर के लिए अलग डेटा शो हो जाता है। उदाहरण, ओ यस, गूगल मैप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आपके डायनेमिक वेबसाइट हैं। इनकी सामग्री हर यूजर के अनुसार अलग अलग होती है। कैसे अलग हो रही है? आप यूट्यूब पे कुछ दूसरे तरीके के गाने सुनने पसंद करते हो, किसी को फास्ट सॉन्ग पसंद है, किसी को रैप सॉन्ग पसंद है, कोई भैया डांस वाले डीजे सॉन्ग सुनने पसंद करता है। तो हर आदमी का क्या है, अलग अलग टेस्ट है। इसी तरीके से फेसबुक आपको बता ही दिया, गूगल मैप, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, डेटा चेंज हो रहा है ना। डेटा चेंज होते इंफॉर्मेशन चेंज, सारी की सारी। इसके बाद अभी हमारी एक रेस्पॉन्सिव और थी, जो तीसरी हमने छोड़ दी थी। स्टैटिक वेबसाइट हो गई, डायनेमिक वेबसाइट हो गई, और एक हमने बीच में छोड़ दी थी, कौन सी वाली? रेस्पॉन्सिव। अब ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, या रेस्पॉन्सिव पेज कौन से होते हैं? रेस्पॉन्सिव पेजेस वो होते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर पर वो वेब पेज खोलते हैं या वेबसाइट खोलते हैं, तो वो हमारे कंप्यूटर पे खुल रहा है। उसी वेबसाइट को अगर मैं अपने फ़ोन पर खोलने लगूं, तो क्या होगा? स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, फ़ोन की स्क्रीन इतनी सी होती, खुलेगी नहीं, यानी वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। मेरी वेबसाइट या मेरा वेब पेज हर जगह नहीं खुल पा रहा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में 75% लोग इंटरनेट अपने मोबाइल डिवाइस पर चलाते हैं, कंप्यूटर पे नहीं चला रहे। अब से अगर 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, 15 ईयर्स बैक, तो 15 ईयर्स बैक क्या था? मोबाइल्स नहीं थे, वो इंटरनेट वाले नहीं थे। तो तब जो वेबसाइट्स बनती थी वो कैसी बन रही थी? वो ऐसी बनती थी कि वो सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही चले, सब कंप्यूटर पे चला लेते थे, उन्हें कंप्यूटर ही थे। अब क्या हुआ? मोबाइल्स इन्वेंट हुए, नई नई डिवाइसेस आ गई, टैबलेट्स आ गए, पाम टैब्स आ गए, बहुत सारी डिवाइसेस आ गई। अब उन डिवाइसेस के साथ मैनेज करना डिजाइनर्स को, हमको, आपको, आप लोग डेवलपर हो ना, तो आप लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ कि यार हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं किसके लिए? कंप्यूटर पे चलने के लिए, डेस्कटॉप पे चलने के लिए। अब इतनी बड़ी स्क्रीन को इतनी सी स्क्रीन पे मैं कैसे खोल के दिखा दूं? बड़ी मुश्किल वाला काम है। तो वो वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव नहीं थी। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स या रेस्पॉन्सिव पेजेस कौन से होते हैं? जो आपकी मोबाइल पे भी खुल जाएं, जो आपके टैबलेट पे भी खुल जाएं, जो आपकी बड़ी स्क्रीन पे भी चल जाएं, जो आपकी छोटी स्क्रीन पे भी चल जाएं। ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे वेब पेजेस को रेस्पॉन्सिव वेब पेज या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है। यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी। अब ऐसा भी होता है कि फुल स्टैटिक और फुल डायनामिक वेबसाइट्स भी बनती है, पेजेस भी बनते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ पेजेस स्टैटिक और कुछ पेजेस डायनामिक मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी वेबसाइट स्टैटिक बन जाए। अगर एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे ये मान लो स्कूल की ले लेते हैं, आपकी कॉलेज की ले लेते हैं। एक कॉलेज की वेबसाइट है, एक स्कूल की वेबसाइट है। सबसे पहला पेज खुल के आ रहा है आपके सामने, सबसे पहला पेज। नेक्स्ट पेज कर लेता हूं मैं। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? खैर, वेब पेजेस, वेबसाइट, स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस, ये हमने आज पढ़ लिए। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। आपने अपने स्कूल की एक वेबसाइट खोली, तो जो पेज सबसे ऊपर खुलकर आया, दैट इज कॉल्ड होम पेज। और जो ये होम पेज होता है, ये होम पेज हमेशा स्टैटिक होता है, इसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे होता है। होम पेज पर सिंपल वही चीज़ें होती हैं, स्कूल की इंफॉर्मेशन आ गई, स्कूल की एक बिल्डिंग आ गई, ऊपर होम, इंसर्ट, पिक्चर, टैब्स, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें उस पर खुली हुई होती हैं और हमेशा वही रहती हैं। यानी वो पेज कैसा है? स्टैटिक।
अब उसके ऊपर एक लिंक बना हुआ है, स्टूडेंट, सॉरी, अब आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया। अब स्कूल की तरफ से आपको कोई रोल नंबर, एडमिशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड कुछ अलॉट हुआ होगा। तो आपने क्या करा, स्टूडेंट पे क्लिक करा, अपनी यूजर आईडी अपना पासवर्ड डाला, अपनी यूजर आईडी अपना पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर लिया, आपका एक पेज खुल के आ गया जिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी, आपकी फीस थी, सब कुछ आपका उस पर खुला हुआ। तो ये कैसा पेज हो गया, ये हो गया डायनामिक पेज। और ये कैसा था, स्टैटिक पेज। तो यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्टैटिक पेज मिलकर एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएं या सारे डायनामिक पेज मिलकर एक डायनामिक वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेदर इट इज अ स्टैटिक और डायनामिक। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, ये मायने नहीं रखता कि वो स्टैटिक है या डायनामिक है। इट अपॉन यू और यूजर जो वो वेबसाइट बनवा रहा है, इसको वो डिसाइड करेगा कि उसको इसमें कितने स्टैटिक पेज चाहिए और कितने उसको इसमें डायनामिक पेजेस चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली, वेब पेज सीख लिए, वेब पेजेस क्या होते हैं, हमने वेबसाइट सीख ली, वेबसाइट्स क्या होती है, स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी दो चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, शायद वो हमारी आखिरी क्लास हो इस चैप्टर के लिए, डेवलपर ऑप्शन ऑफ ब्राउजर और नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हमने एक वेब पेजेस, ब्राउजर सब कुछ सीख लिया, क्लाइंट सर्वर मॉडल सीख लिया, हमने सब कुछ मिला के जुला के एक वेबसाइट बना भी दी। अब वो वेबसाइट चलने लगी। अब अगर उस वेबसाइट पे कोई फ्रॉड हो जाए, तो कोई स्कैम हो जाए, तो वहां से अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए, तो क्योंकि क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले, जिस कंप्यूटर पर भी इंटरनेट चल गया वो क्या हुआ, वो नेटवर्क पर आ गया, सारे कंप्यूटर्स आपस में हो गए कनेक्ट। अब अगर सब आपस में कनेक्ट हो तो तुम्हारे घर में कोई भी घुस सकता है, कोई भी निकल सकता है। तो ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है और आईटी लॉज क्या होते हैं। जैसे हम लोगों के लिए नियम बने हैं ना कि एक दूसरे को मारना नहीं है, उसका सिर नहीं फोड़ना है ना, किसी के दूसरे के घर में नहीं घुसना है, तो हमारे लिए नियम बने। ऐसे ही आईटी लॉज बने हुए हैं, कुछ आईटी के भी नियम है कि आपको ये काम इस पे करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। अगर ऐसा करोगे तो आप क्या बोलते हैं उसको, उस श्रेणी में आ जाओगे कि यू आर अ डिफॉल्टर, कि आप डिफॉल्टर हैं, आप उस श्रेणी में आ जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी आपको। जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है, ऐसे इसमें भी पुलिस होती है, दैट इज कॉल्ड साइबर पुलिस। और जो हम लोग ये क्राइम करते हैं, जो कंप्यूटर के वर्ड में जो क्राइम्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड साइबर क्राइम। इसी तरीके से साइबर क्राइम है, साइबर लॉ है, साइबर पुलिस है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और डेवलपर ऑप्शंस क्या होते हैं ब्राउजर के, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राउजर क्या है, जादू भी दिखाएंगे एक छोटा सा आपको, उसमें चेंजेस कर सकते हो आप लोग अपने ब्राउजर में। आप लोग कोई भी एक वेबसाइट खोल, गूगल खोलते हो आप, गूगल के बैकग्राउंड में कैसा कलर आता है, वाइट। अगर तुम चाहो तो वाइट कलर को चेंज करके ब्लैक कर सकते हो, अगर तुम चाहो उसको ग्रीन कर सकते हो। कैसे, इस डेवलपर ऑप्शन से, क्योंकि अब तुम लोग डेवलपर बनोगे ना। तो डेवलपर ऑप्शन क्या होते हैं ब्राउजर के, उनमें क्या चेंजेस करे जा सकते हैं, क्या नहीं करे जा सकते हैं, छोटे छोटे से ऑप्शंस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।